नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। अभी हम मेंढरा कला में हैं और हमारे पीछे आपको ये धान दिख रहे होंगे क्योंकि ये धान खरीदी केंद्र है जहां हम इस वक्त हैं। और आप मेरे पीछे ये धान देख रहे होंगे, हर तरफ आपको धान की बोरियां ही नजर आ रही होंगी। क्योंकि धान खरीदी केंद्र से, जो धान खरीदी केंद्र है वहां से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आप जो देख रहे हैं ये जगह जो है यहाँ की, ये पूरी फुल होती जा रही है, लेकिन यहाँ से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। जो राइस मिलर्स हैं, राइस मिलर्स के हड़ताल के बाद ये एक नया समस्या खड़ा हो गया था यहाँ पे कि यहाँ से धान उठाव होकर राइस मिल नहीं पहुंच पा रहे थे। राइस मिल नहीं पहुंच पाने के वजह से, सिर्फ आपको बता दूं कि सरगुजा में 3 ही धान संग्रहण केंद्र है। अगर यहाँ पे किसी भी धान खरीदी केंद्र में अगर धान का स्टॉक ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से धान को उठा करके धान संग्रहण केंद्र में ले जाया जाता है और वहां रखा जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 150 क्विंटल धान खरीदी केंद्र में पहुंचते हैं और यहाँ से सिर्फ 50 क्विंटल धान ही निकल पा रहा है, क्योंकि जो 62 राइस मिलर से सरकार का अनुबंध हुआ था उसमें से सिर्फ 46 जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने ही धान का उठाव चालू किया है। तो सिर्फ 50 क्विंटल धान ही निकल पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 110 क्विंटल जो धान है वो पड़े रह जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह एकदम फुल हो चुका है, जगह कहीं पर भी बच नहीं रहा है। और सरकार की मैं एक समस्या आपको और भी बता दूं कि यहाँ से अगर उठाव नहीं हो पाता है धान का, तो यहाँ से ये जो धान दिख रहे हैं आपको बोरियों में जो है, उनको धान संग्रहण केंद्र लेके जाना पड़ता है, जो कि परिवहन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ही। यहाँ से धान संग्रहण केंद्र, फिर उसके बाद राइस मिल में जाएगा धान, तो इससे परिवहन का जो खर्चा है वो भी सरकार का बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं, आप चारों तरफ आप देखेंगे कि शेड के नीचे धान रखने की जगह होती है, लेकिन वो पहले से ही फुल हो चुकी है और ये अब नीचे धान रखा जा रहा है। क्योंकि जगह नहीं है, उठाव हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब धान बाहर भी रखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मौसम कभी भी सरगुजा का बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। अगर ऐसी स्थिति में बारिश हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये आप धान जो देख रहे हैं, जो शेड से बाहर रखा हुआ है, वो वैसे भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए उठाव बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 62 जो मिलर्स हैं, जो राइस मिलर्स हैं 62, अगर वो भी उठाने लगते तो भी थोड़ा सा जो सरकार के ऊपर का भार है वो कम होता। लेकिन अभी तक सिर्फ 46 राइस मिलर्स ने ही उठाव का काम शुरू किया है। तो जितनी धान खरीदी केंद्र है, समितियां जो आपको दिख रही हैं, उसमें धान ओवर रखा जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगा है, लेकिन यहाँ से धान निकल नहीं पा रहा है। तो एक नया समस्या है, एक नया चुनौती मानिए कि किस तरीके से इस समस्या से बाहर निकला जाए। सरकार इस समस्या को कैसे हैंडल करती है वो भी देखने की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे किसान रोज अपना धान लेकर के पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको धान लेना भी मुश्किल हो रहा है, इससे धान खरीदी भी स्लो हो रही है। तो हर तरफ से कुछ ना कुछ नुकसान यहाँ पे धान के नहीं उठाने के कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप तो ये जो मैं आपको हाल दिखा रही हूँ, ये जो समिति केंद्र है, ये मेंढरा कला का है, लेकिन ये सिर्फ आप ये जो एक केंद्र देख रहे हैं जहाँ खरीदी होती है धान की, पूरे सरगुजा का अगर हम देखें, पूरे सरगुजा में ही यही हाल है जो आप यहाँ पे इस धान खरीदी केंद्र में आप देख रहे हैं। पूरे सरगुजा में यही हाल है। किसान परेशान है, इस वजह से उनको भी बहुत देर हो रही है धान बेचने में, क्योंकि यहाँ पे इनके पास रखने का स्टॉक ही नहीं है। तो वो धान कहाँ रखेंगे? क्यों? सिर्फ एक कारण, धान की उठाई नहीं हो पा रही है धान खरीदी केंद्रों से। आप देख सकते हैं, आप देखिए कि किस तरीके से हर तरफ आपको धान नजर आएंगे, धान की बोरियां पड़ी हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ से धान उठाई हो नहीं पा रहा है। सिर्फ 46 राइस मिलर्स जो हैं उन्होंने धान उठाई का काम स्टार्ट किया है, बाकी के लोग अभी तक नहीं उठाई चालू किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 62 जो राइस मिलर्स हैं उनसे अनुबंध हुआ था धान उठाने के लिए, लेकिन सिर्फ 46 लोग ही धान अभी तक उठाना शुरू किए हैं।